भक्तजनों, आज आप सुने भगवान महादेव और शनि भगवान की व्रत कथा। हिंदू धर्म में शास्त्र का अनुसार शनि ग्रह के पिता सूर्य देव और माता छाया देवी है। शनि देव बहुत ही उग्र स्वभाव के माने जाते हैं। बचपन से ही शनि देव बड़े ही उद्दंड स्वभाव के थे। उनकी इस स्वभाव से पिता सूर्य देव बहुत ही क्रोधित थे। एक दिन परेशान होकर सूर्य देव भगवान शिव के पास पहुँचे। अपने पुत्र के उत्दंता के सारा गाथा शिव जी को सुनाया। शिव जी शनि देव को बहुत समझाए, फिर भी शनि देव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वो पहले की तरह ही उत्दंता करते रहे। इससे भगवान शिव बहुत ही क्रोधित हो गए और शनि देव पर प्रहार कर दिया। शनि देव इस प्रहार से मूर्छित होकर गिर गया। पिता सूर्य देव ने भगवान शिव की बहुत प्रार्थना की, तब जाकर भगवान शिव ने मूर्छित शनि देव को होश में लाए और उन्हें अपना शिष्य बना लिया। अब भगवान शिव शनि देव से अपने अन्याय कार्य में सहयोग लेने लगे। एक दिन शनि देव कैलाश पर आए और महादेव से कहा, हे गुरुदेव, कल मैं आपकी राशि में प्रवेश कर रहा हूँ। अतः मेरी कीर दृष्टि आप पर पड़ने वाली है। भगवान शिव यह सुनकर परेशान हो गए और पूछे, आपकी यह वर की दृष्टि कब तक मेरे ऊपर रहेगी? शनि देव ने उत्तर दिया, आपकी राशि पर शनि का प्रभाव कल 1.25 पहर तक रहेगा। अतकाल 1.25 पहर तक मेरी वर की दृष्टि आप पर रहेगी। अगले सुबह भगवान शिव शनि के दृष्टि से बचने के उपाय सोचने लगे। फिर फैसला किया कि आज मुझे शनि की दृष्टि से छुप के रहना चाहिए। अत भगवान शिव हाथी का भेष धारण कर मृत्यु लोक यानी पृथ्वी पर आएंगे। पूरे दिन पृथ्वी पर इधर उधर विचरण करते रहे। संध्या काल भगवान सोचे, अब शनि मेरे राशि से चला गया है, अब मुझे कैलाश लौटना चाहिए। और फिर कैलाश लौट आए। कैलाश लौटते ही भगवान देखा कि शनि देव पहले से ही वहाँ मौजूद है। शनि देव को देखते ही भगवान महादेव खुश होकर बोले, हे शनि देव, आपके दृष्टि का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। मैं आज अपने आप को आपके वरक दृष्टि से सुरक्षित रह लिया है। भगवान महादेव की ऐसी बातें सुनकर शनि देव हंसने लगे और कहने लगे, हे चराचर के स्वामी शनि, के दृष्टि से मनुष्य, देवताओं या दानव कोई भी नहीं बच सकता है। यहाँ तक कि इस चराचर के स्वामी आप भी नहीं वंचित रह पाए। मेरे प्रभाव से भगवान महादेव अचंभित हुए, पूछे, यह कैसे? शनि देव बड़ी शालीनता से मुस्कुराते हुए बोले कि मेरे ये दृष्टि के कारण आप कैलाश छोड़कर पूरे दिन पृथ्वी पर पशु यानी में इधर उधर भटकते रहे। यह सुनकर भगवान महादेव हंसने लगे और शनि देव को गले लगा लिया।
पूरे कैलाशवासी शनिदेव की जय जयकारा करने लगे। शनि भगवान का तो महिमा अपरंपार है। शनि भगवान का जो भक्त अंतर मन से उनकी मंदिर में जाकर भक्ति कर लेते हैं, उन पर से शनि भगवान अपना नज़र हटा लेते हैं और अपना आशीर्वाद देकर उन्हें भाग बदल देते हैं। और जिसका नसीब खराब हो जाता है, शनि भगवान अपना नज़र उन पर लगा देते हैं। उनकी तकदीर में दुख ही दुख होने लगता है। इसीलिए शनि भगवान को सबसे शक्तिशाली माना जाता है, क्योंकि शनि भगवान का दृष्टि में दुख भी है और सुख भी है। वो दृष्टि से सब कुछ कर देते हैं, किसी को बना देते हैं तो किसी को बिगाड़ देते हैं। इसलिए तो शनि भगवान को दृष्टि से कोई अपना दृष्टि मिला कर नहीं देखते हैं, क्योंकि जो लोग का तकदीर खराब होता है उसी का दृष्टि जाकर शनि भगवान को दृष्टि से लड़ जाता है और उनकी तकदीर में दुख छा जाता है। बहुत पहले की बात है, दो आदमी थे, एक अमीर और एक गरीब। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती था, जहाँ जाता है दोनों जाता है। एक दिन की बात है, वो दोनों शनि भगवान का मंदिर में गए। जो अमीर था वो शनि भगवान को दृष्टि से अपना दृष्टि लगाकर प्रणाम किया, और जो गरीब था वो अपना दृष्टि वो झुकाकर शनि भगवान को प्रणाम किया। जो अमीर था उस पर तो शनि भगवान ने अपना दृष्टि डाल कर उन्हें तकलीफ में डाल दिया, और जो आदमी गरीब था वो जो झुका कर अपना नज़र शनि भगवान को प्रणाम किया, उसलिए शनि भगवान वो गरीब को आशीर्वाद दिया। गरीब माला माल हो गया, अमीर फकीर हो गया। उसलिए शनि भगवान का दृष्टि से कभी कोई दृष्टि डालकर प्रणाम ना करे। शनि भगवान की जय हो, शनि भगवान की जय हो। यमराज भगवान की जय हो, यमराज भगवान की जय हो। एक महिला से यमराज ने कहा कि मैं तुम्हारे प्राण लेने आया हूँ, मैं तुम्हारा थोड़ा समय देता हूँ। अपनी किस्मत बदलने के लिए इस पुस्तक में जो चाहे लिख दो, वो ही हो जाएगा। महिला ने पुस्तक में देखा तो वह लिखा था, तुम्हारी सहेली को खजाना मिलने वाली है। इसके बाद क्या हुआ? एक महिला को यमराज मिले, लेकिन वो उन्हें पहचान नहीं सकी। उसने यमराज को पानी पिलाया। इसके बाद यमराज ने महिला से कहा कि मैं तुम्हारे प्राण लेने आया हूँ, लेकिन तुमने मुझे पानी पीने के लिए दिया, इस कारण मैं तुमसे खुश हूँ। तुम्हें एक अवसर देता हूँ, तुम अपना भाग्य बदल सकती हो। या कहकर यमराज ने एक पुस्तक महिला को दे दिया और कहा कि इस पुस्तक में तुम्हारे नाम का एक दृष्टि है, वहाँ तुम अपने लिए जो चाहती हो वो लिख सकती हो। जैसा लिखोगी वैसा ही होगा। महिला ने पुस्तक हाथ में ली और जैसे ही उसे खोला तो उसमें लिखा था कि तुम्हारी सहेली को खजाना मिलने वाला है। महिला ने वहाँ लिख दिया कि उसे खजाना ना मिले। अगला पोस्टर खोला तो उस पर लिखा था कि तुम्हारी पड़ोसी का पति राजा का मंत्री बनने वाला है। महिला ने वहाँ लिख दिया कि वो मंत्री ना बने। कुछ ही देर में उसे अपने नाम का पृष्ठ मिला।
वो खुद के लिए अच्छा अच्छा लिखने के लिए सोचने लगी, लेकिन जैसे ही वो लिखने वाली थी, यमराज ने पुस्तक के ली। यमराज ने महिला से कहा कि अब तुम्हारा समय खत्म हो गया है। तुम दूसरों का बुरा करने के चक्कर में खुद का भला नहीं कर सकती है। महिला को पछतावा होने लगा कि उसने सुनहरा अवसर खो दिया। इसके बाद यमराज ने उस महिला के प्राणों का हरण कर लिया। इस कथा की लिख यह है कि काफ़ी लोग दूसरों का बुरा सोचते रहते हैं, मौका मिलने पर दूसरों का बुरा करते हैं। इस चक्कर में वो कई बार खुद का भला करने का अवसर खो देता है। हम दूसरों का भला ना कर सके तो कम से कम किसी का बुरा भी नहीं करना चाहिए। यही सच्ची मानवता है। अगर वो महिला अपनी मित्र और पड़ोसी का बुरा नहीं सोचती तो खुद का भाग्य बदल सकती थी, लेकिन उसने पहले उनका बुरा करने की सोची और खुद के प्राण नहीं बचा सकी। आज आप सुने गणेश जी की खीर की कहानी। एक बार गणेश जी ने पृथ्वी के मनुष्यों परीक्षा लेने का विचार किया। वो अपना रूप बदलकर पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। उन्होंने एक बालक का रूप बना लिया। एक हाथ में एक चम्मच में दूध ले लिया और दूसरे हाथ में एक चिमटी चावल ले लिया और गली गली घूमने लगे। साथ ही साथ आवाज़ लगाते चल रहे थे, कोई मेरे लिए खीर बना दे, कोई मेरे लिए खीर बना दे। कोई भी उन पर ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि लोग उन पर हंस रहे थे। लगातार एक गांव के बाद दूसरे गांव इसी तरह चक्कर लगाते हुए पुकारते रहे, पर कोई खीर बनाने के लिए तैयार नहीं था। सुबह से शाम हो गई, गणेश जी लगातार घूमते रहे। एक बुढ़िया थी, शाम के वक्त अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। तभी गणेश जी वहाँ से पुकारते हुए निकले कि कोई मेरी खीर बना दे, कोई मेरी खीर बना दे। बुढ़िया बहुत कोमल हृदय वाली स्त्री थी। उसने कहा, बेटा मैं तेरी खीर बना देती हूँ। गणेश जी ने कहा, माई अपने घर में से दूध और चावल लेने के लिए बर्तन लाओ। बुढ़िया एक कटोरी लेकर जब झोपड़ी से बाहर आई तो गणेश जी ने कहा, अपने घर का सबसे बड़ा बर्तन लेकर आओ। बुढ़िया को थोड़ी झंझलाहट हुई, पर उसने कहा, चलो बच्चा का मन राख लेती हूँ। और अंदर जाकर वो अपने घर सबसे बड़ा पतीला लेकर बाहर आई। गणेश जी ने चम्मच में से दूध पतीले में ढालने शुरू किया। तब बुढ़िया के आश्चर्य की सीमा नहीं रही जब उसने देखा दूध से पूरा पतीला भर गया है। एक के बाद एक वो बर्तन झोपड़ी से बाहर लाती गई और उसमें गणेश जी दूध भरते चला गया। इस तरह से घर के सारे बर्तन दूध से लबलाब भर गया। गणेश भगवान ने बुढ़िया से कहा, मैंने स्नान करके आता हूँ, तब तक तुम खीर बना लो, मैं आपस आकर खाऊंगा।
बुढ़िया ने पूछा, मैं इतनी सारी खीर का क्या करूँगी। इस पर गणपति जी बोले, सारे गांव को दावत दे दो। बुढ़िया ने बड़े प्यार से मन लगाकर खीर बनाई। खीर की भीनी भीनी मीठी मीठी खुशबू चारों दिशाओं में फैल गई। खीर बनाने के बाद वो हर घर में जाकर खीर खाने का न्योता देने लगी। लोग उस पर हंस रहे थे। बुढ़िया के घर में खाने को दाना नहीं और यह सारे गांव को खीर खाने की दावत दे रही है। लोगों को कतहूल हुआ और खीर की खुशबू से लोग घींचे चले आ गए। लो सारा गांव बुढ़िया के घर में इकट्ठा हो गया। जब बुढ़िया की बहू को दावत की पता मालूम हुई तो तब वो सबसे पहले वहाँ पहुँच गई। उसने खीर से भरे पतीलों को जब देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। उसे बड़ी जोर से भूख लगी हुई थी। उसने एक कटोरी में खीर निकाल ली और दरवाजे के पीछे बैठकर खाने की तैयारी करने लगी। इसी बीच एक जूठा गिर गया और गणपति जी को भोग लाग गया और वो प्रसन्न हो गए। अब पूरे गांव को खाने की दावत देखकर बुढ़िया वापस अपने घर आई तो उसने देखा बालक वापस आ गया था। बुढ़िया ने कहा, बेटा खीर तैयार है, भोग लगा लो। गणपति जी बोले, माँ भोग तो लाग चुका है, मेरा पेट पूरी तरह से भर गया है, मैं तृप्त हूँ। अब तू खा, अपने परिवार और गांव वालों को खिला। बुढ़िया ने कहा, यह तो बहुत ज़्यादा है, सबका पेट भर जाएगा, इसके बाद भी यह बच जाएगी। उस बीच खीर का मैं क्या करूँगी। इस पर गणेश जी बोले, उस बची खीर को रात में अपने घर के चारों कोना में रख देना। और बुढ़िया ने ऐसा ही किया। जब सारा गांव जी भर कर खा चुका तब भी ढेर सारी खीर बच गई। उसने उसके पात्रों को अपने घर के चारों तरफ रख दिया। सुबह उठकर उसने क्या देखा, पतीलों में खीर के स्थान पर हीरे जवाहरात और मोती भर गया है। वो बहुत खुश हुई। उसकी सारी दलिद्रता दूर हो गई और वो आराम से रहने लगी। उसने गणपति जी का एक भाव मंदिर बनवाया और साथ में एक बड़ा सा तालाब भी खुदवाया। इस तरह उसका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। उस जगह वार्षिक मेले लगने लगे। लोग गणेश जी की कृपा प्राप्ति करने के लिए उस स्थान पर पूजा करने लगा और मन्नत मांगने के लिए आने लगे। गणेश जी सबकी मनोकामना पूरी करने लगे। अब सुने नारद जी का और साथ में हनुमान जी की कथा। एक बार की बात है, बानी बजाते हुए नारद मुनि भगवान श्री राम के द्वार पर पहुँचे। नारायण नारायण। नारद जी ने देखा कि द्वार पर हनुमान जी पहरा दे रहे हैं। हनुमान जी ने पूछा, नारद मुनि कहाँ जा रहे हो। नारद जी बोले, मैं प्रभु से मिलने आया हूँ। नारद जी ने हनुमान जी से पूछा, प्रभु इस समय क्या कर रहे होंगे। हनुमान जी बोले, पता नहीं, पर कुछ बही खाते का काम कर रहे होंगे। प्रभु बही खाता में कुछ लिख रहे हैं।
नारद जी बोले, अच्छा क्या लिख रहे होंगे? हनुमान जी बोले, मुझे पता नहीं, मुनिवर आप खुद ही देख आना। नारद मुनि गया प्रभु के पास और देखा कि प्रभु कुछ लिख रहे हैं। नारद जी बोले, प्रभु आप बही खाते का काम कर रहे हैं या काम तो किसी मुनीब को दे दीजिए। श्री राम प्रभु बोले, नहीं नारद, मेरा काम मुझे ही करना पड़ता है, या काम मैं किसी और को नहीं सौंप सकता हूँ। नारद जी बोले, अच्छा प्रभु ऐसा क्या काम है? ऐसा आप इस बही खाते में क्या लिख रहे हो? प्रभु जी बोले, तुम क्या करोगे देख कर जाने दो। नारद जी बोले, नहीं प्रभु बताइए, ऐसा आप इस बही खाते में क्या लिखते हैं? श्री राम प्रभु बोले, नारद इस बही खाते में उन भक्तों के नाम है जो मुझे हर पल भजते हैं, मैं उनकी नित्य हाजिरी लगाता हूँ। नारद जी बोले, अच्छा प्रभु जरा बताइए तो मेरा नाम कहाँ पर है? नारद मुनि ने बही खाते खोल कर देखा तो उनका नाम सबसे ऊपर था। नारद जी को गर्व हो गया कि देखो, मुझे मेरे प्रभु सबसे ज़्यादा भक्त मानते हैं। पर नारद जी ने देखा कि हनुमान जी का नाम उस बही खाते में कहीं नहीं दिखता है। नारद जी सोचने लगे कि हनुमान जी तो प्रभु श्री राम जी के खास भक्त है, फिर उनका नाम इस बही खाते में क्यों नहीं है? क्या प्रभु उनको भूल गया है? नारद मुनि आए हनुमान जी के पास, बोले, हनुमान प्रभु के बही खाते में उन सब भक्तों के नाम है जो नित्य प्रभु को भजते हैं, पर आपका नाम उस बही खाते में कहीं नाम नहीं है। हनुमान जी ने कहा, मुनिवर होगा, आपने शायद ठीक से नहीं देखा होगा। नारद जी बोले, नहीं नहीं हनुमान, मैंने ध्यान से देखा पर आपका नाम कहीं नहीं है। हनुमान जी ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, शायद प्रभु ने मुझे इस लायक नहीं समझा होगा जो मेरा नाम उस बही खाते में लिखा जाए। पर नारद जी प्रभु के एक अन्याय दान दीनी भी लिखते हैं, उसमें भी वो नीत कुछ लिखते हैं। नारद जी बोले, अच्छा हनुमान आपका नाम कहाँ है? हनुमान जी ने कहा, हाँ। नारद मुनि फिर गए प्रभु श्री राम के पास और बोले, प्रभु सुना है कि आप अपनी अलग से दयन दीनी भी रखते हैं, उसमें आप क्या लिखते हैं? प्रभु श्री राम बोले, हाँ, पर वो तुम्हारे काम की नहीं है। नारद जी, प्रभु बताइए, मैं देखना चाहता हूँ कि आप उसमें क्या लिखते हैं। प्रभु मुस्कुराए और बोले, मुनिवर मैं इनमें उन भक्तों के नाम लिखता हूँ जिनको मैं नित्य भजता हूँ। नारद जी डायरी खोल कर देखा तो उसमें सबसे ऊपर हनुमान जी का नाम था। यह देख कर नारद जी का अभिमान टूट गया। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भगवान को सिर्फ जीभा से भजते हैं उनको प्रभु अपना भक्त बनाते हैं, और जो हृदय से भजते हैं उन्हें भक्तों के वो सवाए भक्त हो जाते हैं। ऐसे भक्तों को प्रभु अपनी हृदय रूपी विशेष सूची में रखते हैं।